गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर हम लोग भाषा सागर बुक से पढ़ाई करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है पाठ 14 गुब्बारे की खोज। इसके पहले पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था हिमालय सा अभिमान। ये कविता हमारा क्रियाकलाप चैप्टर से है, एक्टिविटी वर्क है। तो आपको इसमें क्या करना है, इस कविता को सुंदर अक्षरों में लिखना है और एक चित्र बनाना है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा आज का नया चैप्टर है गुब्बारे की खोज। रंग बिरंगे हरे नीले पीले रंग के विभिन्न आकार के गुब्बारे बच्चे तो बच्चे बड़ों का मन भी मोह लेते हैं। चिल्ड्रन, गुब्बारा ऐसा एक खिलौना है, ऐसा चीज है जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छा लगता है। उनके रंग बिरंगे गुब्बारे जो होते हैं, अलग अलग रंगों के गुब्बारे होते हैं, अलग अलग आकार के गुब्बारे होते हैं, वो सभी को अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसका मन इन गुब्बारों पर ललचाता ना हो। कोई ऐसा नहीं जो गुब्बारे को देख करके उसका मन खुश ना हो जाए या मन ललचाता ना हो कि वाह ये गुब्बारा मेरे हाथ में रहता। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी सुंदर गुब्बारा देखता है तो एक बार उसे लेने के लिए तो जरूर उसका मन में आता है कि मैं एक गुब्बारे को अपने हाथ में ले लूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुब्बारा पहली बार कब और कैसे बना? आइए इस पाठ में गुब्बारों की कहानी जानते हैं। हम लोगों को ये तो नहीं पता, हमें गुब्बारे से खेलना, रंग बिरंगे गुब्बारे से खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये तो नहीं जानते कि गुब्बारा कैसे बना था, पहली बार किसने बनाया था, या जिसने भी बनाया उसके मन में ऐसा क्या विचार आया जिसके कारण उसने गुब्बारे को बनाया। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में, इस पाठ में गुब्बारा कैसे बना, किसने बनाया, इस बारे में पढ़ाई करते हैं। बच्चों, गुब्बारा आप लोगों को बहुत पसंद होगा। आज हम आपको गुब्बारे की खोज की कहानी सुनाते हैं। फ्रांस में जोसेफ और जैक्स नाम के दो भाई रहते थे। फ्रांस एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है। उस देश में दो भाई रहते थे, जोसेफ और जैक्स। वो कागज के लिफाफे बनाते थे। कागज के लिफाफे का मतलब है वो लोग पेपर बैग बनाते थे, एनवेलप बनाते थे। एक दिन दोनों भाई घूमने के लिए नदी किनारे गए। वो एक नाव पर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते हुए जोसेफ नदी में गिर गया। उससे उसकी कमीज भीग गई। घर पहुंचकर जोसेफ ने उसे एक तार पर सूखने के लिए डाल दिया। उसकी कमीज भीग गई, नदी में गिर जाने के कारण जोसेफ की कमीज भीग गई। तो वो घर आकर के अपनी कमीज को सूखने के लिए तार पर रख देता है। उसके नीचे अंगीठी सुलगा दी। अंगीठी का मतलब है चूल्हा। उसके नीचे एक चूल्हा जला दिया जिससे कि जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाए, चूल्हे की आग से जल्दी सूख जाए। वो नंगे बदन कमीज को सुखा रहा था। वो बैठ करके कमीज को सूखने के लिए डाल दिया। अब उसके शरीर पर कमीज नहीं थी, वो नंगे बदन बैठ करके कमीज को सुखा रहा था, कमीज के सूखने का इंतजार कर रहा था। उसके पास दूसरी कमीज भी नहीं थी। वो कुछ लगता है जैसे वो कुछ गरीब बच्चा होगा, उसके पास और दूसरा कपड़ा नहीं था, तो वो उस कमीज को सुखाने की कोशिश कर रहा था। कमीज सूख जाए तो हम उसे पहन लें। आग के धुएं से कमीज सूख रही थी। आग जल रहा था नीचे, देखो यहाँ पर अंगीठी है ना, चूल्हा जल रहा है, और ये उसने कमीज को सूखने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहा है, तो सूख जाए तो मैं पहन लूँ। तो आग जब जलता है तो धुआं निकलता है ना, तो धुआं जब ऊपर जा रहा था तो क्या हो रहा था, जोसेफ ने देखा कि उसकी कमीज ऊपर की ओर उड़ रही है। धुएं से, धुआं जब लग रहा था कमीज में, तो कमीज जो है ऊपर की ओर उड़ रही है। कमीज को उड़ते देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि आग से निकलने वाली धुएं को किसी थैले में भर दिया जाए तो थैला भी कमीज की तरह उड़ने लगेगा। उसके मन में ये बात आ रही है, अगर आग से जो धुआं निकलता है उसे किसी थैले में भर दे तो क्या वो थैला उड़ने लगेगा। फिर दोनों भाइयों ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की। उन्हें जलाकर उनके धुएं को कागज के एक थैले में भरा। उनके पास कागज तो थे, क्योंकि वो कागज का वो पेपर बैग बनाते थे, कागज के लिफाफे बनाते थे, तो उनके पास कागज तो था ही। उन्होंने इस कागज के थैले में धुआं भर दिया। धुआं भर जाने से थैला ऊपर की ओर उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में नीचे गिर पड़ा। इससे दोनों भाई निराश नहीं हुए। कागज का थैला थोड़ी देर उड़ करके नीचे गिर गया, लेकिन वे निराश नहीं हुए। लगातार इस प्रयोग को करने में लगे रहे, एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहे। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जो मेहनत किया, उन्होंने जो लगातार आविष्कार कर रहे थे, लगातार वे कोशिश कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तो इससे उन्हें सफलता मिली। कैसे सफलता मिली?
सन 1783 में दोनों भाइयों ने बहुत मोटे कपड़े का एक गुब्बारा बनाया। उसे एक चबूतरे पर बांस की मदद से उल्टा टांग दिया। चबूतरे पर ढेर सारी लकड़ियां जलाकर धुआं किया। धुआं जब गुब्बारे के भीतर भर गया तो उन्होंने गुब्बारे को खोल दिया। धुएं से भरा यह गुब्बारा 6000 फीट की ऊंचाई तक गया और फिर वापस धरती पर लौट आया। उस कपड़े के गुब्बारे में बहुत सारा धुआं भर करके उसे ऊपर छोड़ दिया गया। जितनी देर उस थैले में, उस बड़े से गुब्बारे में धुआं रहा, वह गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता रहा और जैसे जैसे उसका धुआं कम हो गया, निकल गया, बाहर चला गया, तो धीरे धीरे वो गुब्बारा नीचे धरती पर आ गया। बाद में दोनों भाइयों ने गुब्बारे के नीचे एक जलती हुई अंगीठी बांध दिया। बाद में उन्होंने और प्रयोग किया। एक बड़े से गुब्बारे की अंगीठी का, वही चूल्हा, छोटा सा चूल्हा जब बांध दिया कि जब तक चूल्हे से अंगीठी जलती रहेगी, वो जब तक वह अंगीठी जलती रहेगी तब तक गुब्बारा उड़ता रहेगा। उन्होंने ऐसा प्रयोग किया। उनके मन में आया कि धुआं खत्म हो जाने से क्या होता है, गुब्बारा नीचे आ जाता है, तो हम लोग अंगीठी बांध देते हैं। जब तक इस अंगीठी से धुआं निकलती रहेगी, गुब्बारा क्या है, उड़ता रहेगा। ये सोच करके उन्होंने अंगीठी बांध दिया। अंगीठी बूझने के बाद गुब्बारा धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। इसी तरह यह प्रयोग कई दिनों तक चलता रहा। दोनों भाई मिलकर के यह प्रयोग कई दिनों तक करते रहे। तरह तरह के तरीके से, तरह तरह के कपड़े से उन्होंने गुब्बारा बनाते जाते थे। धुएं भरने के लिए अलग अलग तरह का उपाय निकालते थे और उस गुब्बारे को उड़ाते थे। देखो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये बड़ा सा बलून है ना, बड़ा सा गुब्बारा है कपड़े का, और नीचे उन्होंने अंगीठी बांध दिया था। तो आप लोग टीवी पर भी देख सकते हैं, कभी कभी ये दिखाता, बड़े से गुब्बारे में छोटा सा यहाँ आग जलता है और उस धुएं से गुब्बारा उड़ने लगता है। फिर एक दिन उन्होंने एक मुर्गी और बतख के पिंजरों को गुब्बारे से बांध दिया। इस तरह मुर्गी और बतख पहले यात्री बने जिन्होंने गुब्बारे की सहायता से आसमान की सैर की। वे बड़े बड़े गुब्बारे बनाते थे, अंगीठी की सहायता से जो उसे उड़ाते थे। तो उनके मन में आया कि इतना बड़ा गुब्बारा जो है, क्या वो हमारा वजन लेकर के भी उड़ सकता है? तो सबसे पहले खुद तो नहीं बैठ जाएंगे ना, डर भी तो लगता है। तो वे क्या करते हैं, मुर्गी और बतख को बिठा करके पिंजरे को उसमें रख देते हैं गुब्बारे के साथ, इस तरह के ये बना करके, और उसमें मुर्गी को और बतख के पिंजरे को रख देते हैं और गुब्बारा क्या हो जाता है, आसमान में उड़ता है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने भी गुब्बारे से आकाश की सैर की, जिसे फ्रांस के राजा लुई तथा वहां के हजारों नागरिकों ने भी देखा। इसके बाद बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जाने लगे। आगे चलकर जेटिलन नाम के व्यक्ति ने इन गुब्बारों को हाइड्रोजन गैस द्वारा उड़ाकर एक नया चमत्कार कर दिखाया। चमत्कार का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक घटना, मतलब एक हैरत करने वाला, हैरानगी वाला, आश्चर्य करने वाला काम किया। जब दोनों भाइयों ने देखा कि मुर्गी और बतख उड़ सकते हैं गुब्बारे में बैठकर, तो क्या हम लोग भी उड़ सकते हैं? फिर उन्होंने और प्रयोग किया, बड़ा सा गुब्बारा बनाया, उसमें अंगीठी बांधा और इस डोलची को थोड़ा बड़ा रखा जिसमें कि आदमी बैठ सके, और उसमें वे दोनों बैठ करके आकाश की सैर किए। तो इस तरह से अब जो हम लोग गुब्बारा देखते हैं जो ऊपर की ओर उड़ता है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कौन से दो भाई थे, जोसेफ और जैक्स नाम के दो भाई थे जिन्होंने गुब्बारे का खोज किया, जिन्होंने गुब्बारा बनाया। और अभी हम लोग जो गुब्बारे हाथ में लेकर खेलते हैं, उस गुब्बारे को किसने बनाया, जेटिलन नाम के व्यक्ति ने। तो गुब्बारे की खोज किसने की थी, आप हमेशा याद रखिएगा, गुब्बारे की खोज किसने की थी, जैक्स और जोसेफ ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। तो चिल्ड्रन, आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनको लिखना भी है। मैं अटैच फाइल में बना करके लिख करके क्वेश्चन दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख करके सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। थैंक यू।